महाकुंभ यानी आस्था का प्रतीक, हिंदुओं की आस्था का प्रतीक कह लीजिए या फिर सनातनियों की आस्था का प्रतीक कह लीजिए। लगातार इसी वजह से महाकुंभ का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। दोस्तों, हमारे देश की सरकार हो या खुद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, लगातार वो महाकुंभ को लेकर अलग अलग अपडेट दे रही है, अलग अलग फैसले लिए जा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें नजर आ रही है। आज महाकुंभ की बात क्यों कर रहे हैं दोस्तों? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महाकुंभ की चर्चा अब ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो रही है, बल्कि ये चर्चा पहुंच चुकी है मध्य प्रदेश तक। अभी तक ये सुनने में आ रहा था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस से कहा जा रहा है कि आप लोगों की आवाजाही पर रोक लगाइए, क्योंकि अब हालात ये हो गए हैं कि काबू में नहीं आ रहे हैं और हालातों को संभालना मुश्किल हो गया है। लोगों की आवाजाही पर रोक लगानी बहुत जरूरी है, ये कहा जा रहा था उत्तर प्रदेश की पुलिस से। लेकिन अब मध्य प्रदेश की पुलिस ये बात दावे के साथ कह रही है कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल पैर क्या उंगली रखने की जगह नहीं है, प्रयागराज में पैर रखने की जगह नहीं है। इस समय वहां की सड़कें जो है वो जाम हो चुकी है और सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से लेकर एमपी तक यही हाल है। ये खुद एमपी की पुलिस ने स्वीकार किया है। दोस्तों, पूरा मामला क्या है इस खबर में आपको बताएंगे, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। दोस्तों, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं, इस बात को दोहरा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में संगम में नहाना, स्नान करना, डुबकी लगाना इस समय श्रद्धालुओं के लिए खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अगर आप वहां चले जाएंगे तो वहां से वापस आना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसको लेकर तमाम तस्वीरें हो, तमाम खबरें हो, तमाम अखबारों के स्क्रीनशॉट्स हो, वो सारी चीजें शेयर करते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। बीते कुछ दिनों में उन्होंने ये मुद्दा ना सिर्फ संसद में उठाया, क्योंकि वो सांसद हैं, ना सिर्फ संसद में उठाया बल्कि संसद के अलावा अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से वो लगातार कई वीडियोस शेयर कर रहे हैं। अब एक वीडियो उन्होंने शेयर किया जिसमें बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश की पुलिस ये कहती हुई नजर आ रही है श्रद्धालुओं से कि आगे जाकर कटनी बॉर्डर है, आपको चाहिए तो आप जहां से आए हैं आप वहीं वापस लौट जाइए, क्योंकि आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। इसका वीडियो शेयर करते हुए अखिलेश यादव देखिए क्या लिखते हैं। वो लिखते हैं, इस पार उस पार दोनों तरफ है भाजपा सरकार, एक कहे आओ महाकुंभ, दूसरा कहे ना जाओ पार। उनके कहने का मतलब यह है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक तरफ जहां योगी सरकार लोगों से, श्रद्धालुओं से अपील करती हुई नजर आ रही है कि आप महाकुंभ आइए, स्नान कीजिए और संगम में डुबकी लगाइए, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर मध्य प्रदेश की सरकार का पुलिस प्रशासन, महकमा ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि दावा ठोक रहा है कि प्रयागराज में इस समय हालात जो है वो सही नहीं है। ऊपर से हमको ऑर्डर आया है कि आपको चले जाना चाहिए यहां से, अगर आप घर वापस लौटना चाहते हैं तो आप यहीं से लौट जाइए। बिना देर किए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये वीडियो दिखाना चाहती हूँ, जो वीडियो उन्होंने शेयर किया है, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। वीडियो देखिए। कोशिश करिए घर वापस चले जाइए, बहुत ज्यादा जाम लग चुका है। हमारे डीआई साहब लगातार वहां के डीआई साहब संपर्क में है और वो यही कह रहे हैं कि जिनको भी आप रोक के समझा दे रहे हो उनसे सबसे निवेदन करिए, हाथ जोड़ निवेदन करना पड़े, किसी भी भाषा में निवेदन करिए कि आप लोग सभी लोग जहां से आए वहां से वापस चले जाइए। अभी भी आपके पास आगे जाके सड़क से मोड़ का यू टर्न लेने की पर्याप्त व्यवस्था है, तो अभी आप लोग गाड़ी में बैठ के विचार कर ले। पुलिस बिल्कुल नहीं चाहती आप लोग किसी प्रकार की समस्या का सामना करें। तो जैसा वीडियो में आपने देखा, साफ साफ नजर आ रहा है कि एक पुलिस अधिकारी माइक में अनाउंसमेंट करते हुए नजर आते हैं, लोगों से ये अपील करते हुए नजर आते हैं कि हमें अपील करने के लिए कहा गया है, हमें कहा गया है कि आप बेशक हाथ जोड़ के गुजारिश कीजिए या कैसे भी गुजारिश कीजिए, लेकिन लोगों को समझाइए, श्रद्धालुओं को समझाइए कि वो प्रयागराज न जाएं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि 40 करोड़ से ज्यादा की तादाद में, अभी तक जो डेटा सामने आ रहा है, कहा जा रहा है तमाम अखबारों के मुताबिक कि 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे, जिन्होंने स्नान किया, जिन्होंने डुबकी लगाई संगम में। अब और भी लोग वहां जाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि जिस समय आम जनता वहां से निकलने के लिए इस समय संघर्ष कर रही है,
ट्रैफिक जो है वो 30-30 घंटे तक का लग रहा है, 30-30 घंटे में एक फैमिली को वहां पहुंचने में लग रहा है दोस्तों समय। उस दौरान, उस स्थिति में वीवीआईपी का तांता लगा हुआ है वहां जाने का। थोड़े समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो डुबकी लगा कर आए, उनसे पहले गृह मंत्री अमित शाह जी गए थे, उनसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी डुबकी लगा कर आए। मतलब वीआईपी कल्चर जो है वो जारी है दोस्तों। बड़ी बड़ी गाड़ियों को निकलने दिया जा रहा है और उन गाड़ियों को कॉन्वॉय जो है वो निकलने देने के चक्कर में जो आम जनता है वो पिस रही है। आम जनता को उस रास्ते से जाने नहीं दिया जा रहा है। कहीं पुल बंद किए जा रहे हैं तो कहीं रेलवे स्टेशन बंद किए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसे दुर्व्यवस्था ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। सवाल ये भी उठता है कि अखिलेश यादव जो जब से शुरुआत हुई है इस पवित्र महाकुंभ की, तब से वो इस बात पर ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि श्रद्धालुओं की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे प्रशासन के लिए व्यवस्थाओं को संभालना मुश्किल हो जाएगा। यही चीज देखी गई थी मौनी अमावस्या के दिन। मौनी अमावस्या की रात थी, अचानक से रात को भगदड़ मचती है और तकरीबन 30 लोग जो है वो मारे जाते हैं। शुक्र बस इस बात का है दोस्तों कि 30 लोगों की जो संख्या, जो डेटा सामने आया मरने का, वो कम से कम प्रशासन ने स्वीकार किया। वरना कहा तो ये भी जा रहा था कि प्रशासन ये भी स्वीकार नहीं करेगा कि 30 लोग मारे गए हैं। बहुत दबाव पड़ा प्रशासन के ऊपर, तब जाके ये स्वीकार किया गया कि हाँ 60 लोग जो है वो घायल है, उनका इलाज चल रहा है, बाकी के जो 30 लोग हैं वो मारे जा चुके हैं। लेकिन जिस तादाद में लोगों की संख्या अपने परिजनों को ढूंढने के लिए, उनकी आंखें तलाशने के लिए लगातार हॉस्पिटल्स पहुंच रही है, अस्पताल पहुंच रही है, डेथ सर्टिफिकेट एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस से लेने के लिए, उन लोगों की संख्या कई तरीके के सवाल खड़े कर रही है कि जिन 30 लोगों का आंकड़ा बताया गया है, क्या वाकई में वो 30 लोगों का आंकड़ा ही है मरने वालों में, या वो आंकड़ा और ज्यादा है और प्रशासन उसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है दोस्तों। तो ऐसे कई सवाल हैं जिसमें फिलहाल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार घिरी हुई है और बहुत बुरी तरीके से घिरी हुई है। फिलहाल देखिए दोस्तों, अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो लगातार एक के बाद एक ट्वीट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, इसके अलावा कई लोग, अब वहां की जो व्यवस्था है, घंटों घंटों जाम लग रहा है, लोग निकल नहीं पा रहे हैं, सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है, उस व्यवस्था को भी कई अखबार दिखा रहे हैं। दैनिक भास्कर ने इस पर बहुत अच्छी तरीके से पड़ताल करके लोगों से जानने की कोशिश की है कि क्या वहां के मिजाज है, क्या वहां के लोग जो है वो कह रहे हैं, वहां जो लोग जा रहे हैं उनको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये सारी चीजें दिखाई जा रही है। बावजूद इसके प्रशासन जो है वो उठने के लिए तैयार नहीं है, अपनी नींद खोलने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए पूछा जा रहा है और बार बार पूछा जा रहा है कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ क्यों, आखिर क्यों? जब आप ये कह चुके हैं कि 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के स्नान करने की व्यवस्था की गई है और महाकुंभ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अगर ये ट्वीट किया जाएगा कि किसी तरीके का कोई जाम नहीं है, जो बातें फैलाई जा रही है वो गलत है, कि व्यवस्था ठीक नहीं है, ये जो अगर आप ट्विटर हैंडल के जरिए, महाकुंभ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए ये बताएंगे लोगों को, तो लोग गुमराह होंगे और वो प्रयागराज पहुंचेंगे उसी तादाद में जितनी तादाद में अभी पहुंच रहे हैं। तो लोगों के वहां से आने की व्यवस्था अब ठप हो चुकी है। फिलहाल यही उम्मीद लगाई जा रही है प्रशासन से कि जितना जल्दी हो सके, जितने इंतजाम अभी तक नहीं हुए हैं वो इंतजाम किए जाए और लोगों को सुरक्षित वहां से निकाला जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों इस पर? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।